145 दिन लगभग 5 महीने जेल में रहने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, लेकिन जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की थी, जिसको उन्होंने चुनौती दी थी, उसको सही माना है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की तरह देखा जाना चाहिए। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष भार्गव हैं। जब फैसला सुनाया जा रहा था कोर्ट के अंदर, तब आशीष भार्गव वहीं थे। आशीष जी, सबसे पहले तो एक बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए कि अब दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता अब जेल के अंदर नहीं है। आखिरी अरविंद केजरीवाल बचे हुए थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, ये सब पहले ही बाहर आ चुके थे। अरविंद केजरीवाल बचे हुए थे, उनको जमानत मिल गई है, अब वो भी बाहर आ जाएंगे। जी देखिए, दोनों जजों ने सहमति जताई है पूरी तरीके से और उनको जमानत देती है। दो बड़ी चीजें इसमें उन्होंने कही है। पहली कही है कि हम पर्सनल लिबर्टी पे जा रहे हैं और ट्रायल जल्द से पूरा होगा नहीं, तो निजी आज़ादी जो बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, चाहे सिसोदिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रह सकते, उसी को कोर्ट किया है कि सजा न बन जाए आरोपी के लिए न्यायिक प्रक्रिया जो है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि ट्रायल भी जल्द से पूरा नहीं होगा। तो ये एक बड़ी राहत यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को दी है। कंडीशन में 10 लाख रुपए का मुचलका उनको दाखिल करना है। कुछ कंडीशन ट्रायल कोर्ट भी लगा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जो ईडी की कंडीशन है, जो ईडी ने कंडीशन लगाई थी कि वो दफ्तर सचिवालय नहीं जाएंगे, ऑफिशियल फाइल पर जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई साइन नहीं करेंगे, गवाहों को प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे, केस पर कोई टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर नहीं करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेंगे। वो तमाम चीजें उन्होंने उनकी कायम रखी हैं। खैर ये तो खैर सब में होती है, लेकिन ये एक तो जो कि भाई वो कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई सचिवालय नहीं जा सकते, यानी कि मुख्यमंत्री दफ्तर, और फाइल साइन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल तो बाहर आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का स्टेटस वही रहेगा कि अपने पद का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं। और एक बड़ा से ये बात ये हुई है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच में जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इस पर सवाल उठाए हैं कि ईडी की कंडीशन, ईडी कोर्ट ने जो कंडीशन ये लगाई थी, ईडी में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर वो सहमत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दूसरी बेंच थी, तो उसको क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो कंडीशन रहेंगी। हालांकि आज कंडीशन नहीं भी लगाते तो ईडी केस में वो तो लागू रहती तो वो जब तब भी नहीं जा पाते। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक सूटेबल टाइम पर यहाँ पे दोबारा आएंगे मॉडिफिकेशन के लिए, क्योंकि चुने हुए नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता के प्रति भी है। तो मुझे लगता है कि उनके लॉयर से बात करी है, वो भी कह रहे हैं कि एक सूटेबल समय पर बिल्कुल हम आएंगे और वो आएंगे मॉडिफिकेशन के लिए, मुझे लगता है। और उनका ये एक लीगल राइट भी है कि उनको आना चाहिए, क्योंकि खाली वो आम आदमी पार्टी के लीडर नहीं है, बल्कि वो दिल्ली के चुने हुए सीएम भी हैं। तो दिल्ली के लिए उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के लिए उनको कोर्ट का दरवाजा 2 बार खटखटाना पड़ेगा, एक ईडी केस में और एक जो सीबीआई केस में। ठीक है, तो एक ये तो बड़ी बात है कि अब अरविंद केजरीवाल कैद से बाहर आ जाएंगे, अब जेल में नहीं रहेंगे, अब वो अपने घर पे रह सकते हैं, चुनाव प्रचार पे जा सकते हैं, पार्टी दफ्तर जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर एक सरकारी मीटिंग होनी है उसमें वो शामिल नहीं हो सकते हैं। ये कंडीशन जो है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए लगाई है। लेकिन एक बहुत अहम बात वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये तो मान रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी, यानी वैध माना है। सीबीआई ने जैसे गिरफ्तार किया है उसको वैध माना है, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इस पर अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिए हैं, बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है, और ऐसी टिप्पणी जो सालों पहले सीबीआई के बारे में हुआ करती थी वैसी टिप्पणी की है। आशीष जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसे सूर्यकांत ने सीधे तौर पर कहा कि हम मानते हैं कि जो केजरीवाल की दलील थी कि उनको नोटिस नहीं दिया गया सीआरपीसी के तहत पूछताछ अरेस्ट करने से पहले, वो यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि सीबीआई की दलील थी कि वो तो खुद ही जेल में थे, तो उनको जरूरत नहीं थी। कोर्ट से उन्होंने परमिशन ली, कोर्ट की कस्टडी में थे वो, तो कोर्ट ने अरेस्ट की इजाजत दी, अरेस्ट कर लिया उनको। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने एक बहुत बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर की हैं। सीबीआई जो पिंजरे का तोता की जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार की थी, उसको एक बार फिर से बहस के मुद्दे पर ला दिया है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि सीबीआई एक प्रीमियर एजेंसी है, कहीं से भी ये लगना नहीं चाहिए कि अब भी सीबीआई जो है पिंजरे का तोता है। तो मैं देख रहा था आपने बताया कि जस्टिस उज्जवल भुइयां कह रहे थे कि तभी क्यों एक्टिव हुई सीबीआई, ये जब लोअर कोर्ट ने जमानत दी। उन्होंने कहा है कि टाइमिंग अरेस्ट पे मुझे चिंता है कि जिस समय जो केजरीवाल यहाँ पर कह रहे थे, वो ये भी उन्होंने ये भी बोला कि ये जो अरेस्ट किया गया उनको, इसमें कोई शक नहीं है कि ईडी केस में वो जेल से बाहर ना आ जाए, ईडी में अंतरिम जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर ना आ जाए, इसलिए सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको लंबे समय तक इस मामले में जेल में रखा जाएगा तो वो जो है एक
न्याय का मखौल उड़ाना होगा, उन्होंने कहा है। हाँ। सीबीआई पर बड़ी टिप्पणियां की हैं, नसीहत भी दी है, चिताया भी है। हाँ। और ये भी कहा है कि इस तरीके की जो कदम है ईडी को नहीं, सीबीआई को नहीं उठाने चाहिए। हालांकि लिहाजा अगर हम देखें तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि ट्रायल अब उनका चलता रहेगा। ट्रायल में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी है। हाँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी नहीं जमानत ना देने की। सिर्फ एक अड़चन थी जो सीबीआई कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत नहीं गए। सीधे हाईकोर्ट आ गए थे, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ गए। हाँ। और आम जो लोग हैं उनको इस तरीके की विशेषाधिकार नहीं मिलता। तो कोर्ट को ये मैसेज नहीं देना चाहिए समाज को कि क्योंकि वो पावरफुल नेता हैं, सीएम हैं और बड़े नेता हैं, इसलिए वो सीधे ट्रायल कोर्ट को बाईपास करके आ गए। लेकिन ये दलील उनकी चली नहीं है। और ये बड़ी बात है कि सीबीआई केस में भी वो जमानत पा चुके हैं। मुझे लगता है आज ही शाम को वो बाहर भी आ जाएंगे। और ट्रायल कोर्ट भी चाहे तो अपनी कंडीशन लगा सकता है। तो कुल मिलाकर एक जो जजमेंट आया है वो एक बार फिर पर्सनल लिबर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी यहाँ पर बात की है। और एजेंसियों को हमने देखा है कितने केसेस में, ईडी के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने ये चीज़ें होनी चाहिए थी, इस तरीके से करना चाहिए था। ईडी के बहुत सारे कठोर जो प्रावधान पीएमएलए के थे उनको भी डाइल्यूट किया है इन्होंने, बहुत हल्के कर दिए हैं बहुत सारे प्रावधान। ये भी बोला है कि सिर्फ जांच में सहयोग नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति आरोप या समन पर नहीं आ रहा है तो वो अरेस्ट का ग्राउंड नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।